हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी का सावन का त्यौहार कैसा चल रहा है। सावन में कैसे आप अभिषेक करते हैं, कैसे पार्थिव शिवलिंग बना के करते हैं या घर पे ही अपने जो आपके शिवलिंग है उस पर करते हैं। तो थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा। मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई है तो मे बी आपको लेफ़्ट हैंड दिख रहा हो, बट मैंने पूजा राइट हैंड से की है, तो इसको थोड़ा आप अवॉइड करिएगा। और आज बात करेंगे जैसे 11 अगस्त को जो ये 30 पड़ रही है, तो उसमें पूजा कैसे करनी है, हमें इस महाशिवरात्रि की कैसे अभिषेक करना है, कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चढ़ानी है भोलेनाथ को, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप भोलेनाथ को 3 लोटा जल से उनको स्नान कराइए अच्छे से, जैसे पूरा उनको जैसे होता है विधि विधान से होता है, उनको आप स्नान कराइए पहले। उसके बाद में, क्योंकि पंचामृत से स्नान और श्रृंगार ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, पहले आप उनको स्नान कराएंगे। तो कोशिश करिए कि आप 3 लोटे जल से उनको स्नान कराएं। उसके बाद में फिर आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है। अगर आप चाहें तो पंचामृत एक में मिक्स करके भी करा सकते हैं, नहीं तो अगर आप मिक्स करके नहीं कराते हैं तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। पंचामृत में गंगा जल रहेगा, शहद, दूध, घी और दही, ये 5 चीज़ें रहेंगी। उससे स्नान कराएंगे भोलेनाथ को। उसके बाद में आप फिर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और अगर आप अभिषेक कराते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूध ही हो, आप सारी चीज़ें क्वांटिटी में लेके, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की अलग वैल्यू होती है कि आप क्या चीज़ें, दूध का अभिषेक का क्या महत्व होता है, शहद के अभिषेक का क्या महत्व है, दही के अभिषेक का, घी के। तो देखिए हर जो चीज़ हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं या उनको चढ़ाते हैं, उसके हर चीज़ों का अलग एक वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली दूध से करा देते हैं तो मतलब बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आप अगर इसे किसी पंडित से भी आप पूछते हैं तो वो भी अभिषेक की आपको सारी सामग्री बताएंगे, और नहीं तो मैंने चैनल पे भी अपलोड की है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी। तो आज बात करते हैं भक्ति सागर में कि महाशिवरात्रि पड़ने वाली है 11 अगस्त को, उसमें भोलेनाथ की पूजा अभिषेक कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आप पंचामृत से स्नान कराने के बाद में आप शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। गंगा जल युक्त हो तो भी अच्छा है। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो कोई बात नहीं, आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। भोलेनाथ का जाप कीजिए और फिर उसके बाद में फिर भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे, जिसमें आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, भस्म, अभ्रक और गुलाल देखिए, गुलाल आप जितने टाइप का आपको मिलता है ले लीजिए। 5-6 टाइप के गुलाल आते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो आपको जो भी मिल रहा है वो रखिए। और जैसे देखिए भस्म होता है, आप भस्म बिल्कुल ना अवॉइड करें, भस्म आप ज़रूर रखें, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा में भस्म का एक विशेष महत्व होता है। तो उसको आपको नहीं टालना है, उसको आपको ज़रूर रखना है भस्म को। और उसके बाद में आप सारी चीज़ें अच्छे से उनको, जितनी चीज़ें मैंने, अगर आप देखेंगे मैंने शॉर्ट वीडियो में जो सामग्री की वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं दिखाई है आपको, जैसे समी पत्र हो गए, बेलपत्र हो गए, तो इसको आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उसमें बेलपत्र, समी पत्र नहीं दिख रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर दें। अवॉइड मत कीजिएगा, भोलेनाथ की पूजा में समी पत्र का विशेष महत्व होता है। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे समी पत्र क्या होता है, समी के वृक्ष की पूजा होती है, तो आप जिस वृक्ष की पूजा करते हैं उसकी पत्तियां ना उतारें। अगर इसे आपके यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हमारे यहाँ ऐसा है कि जिस वृक्ष की हम पूजा करते हैं उसकी पत्तियां नहीं उतारते हैं, जो दूसरा होता है, क्योंकि समी का वृक्ष जब भी लगाते हैं 2 लगाते हैं, तो दूसरे की पत्ती उतार के हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और अगर आप देखिए किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आप इतने अच्छे से शांति से पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर में क्या होता है, बहुत भीड़ होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपको अभिषेक करना है तो आपके घर पे गमले हैं, या अगर गमले नहीं हैं तो आप किसी बर्तन में, थाली में, परात में, फूल का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप कोशिश कीजिए। अगर जैसे फूल के, पीतल के जो बर्तन आते हैं उसको यूज़ करने का, स्टील के बर्तन थोड़ा अवॉइड करिए। और अगर नहीं है ऐसा तो कोई बात नहीं, फिर आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे कीजिए, क्योंकि देखिए श्रद्धा और भक्ति मायने रखती है, बर्तन नहीं।
और 11 अगस्त को आप जैसे सुबह भी पूजा करिए। जो भी चीज़ें आपके पास सामग्री है, देखिए अगर आपको मिलती है तो आप सारी सामग्री से पूजा कीजिए। अगर आपको सारी सामग्री नहीं मिलती है तो जितनी आपके पास है आप उससे पूजा कीजिए। जैसे आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते। देखिए भगवान भाव देखते हैं, सामान नहीं। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा है तो आप उससे कीजिए। और मैंने पूजा की वीडियो दिखाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि हाँ कैसे भोलेनाथ को सारी चीज़ें अर्पित करके फिर उनका श्रृंगार करते हैं। और अगर आप जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो इसका आप ध्यान रखें। और मंदिर आप जब भी जाते हैं तो मैं तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा सामान ज़ेवर ऐसी चीज़ें पहन के ना जाएं, क्योंकि चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। और आप जैसे अपने घर पे पूजा कीजिए, सुबह पूजा कीजिए, उसके बाद में आप शाम को भी, क्योंकि शिवरात्रि में शाम का ज़्यादा महत्व होता है, तो आप शाम को पूजा कीजिए। शाम को भी अगर आप अभिषेक करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल होता है। और भोलेनाथ को अच्छे से तैयार करके क्षमा याचना आप ज़रूर कीजिए पूजा करने के बाद में। और आपके पास जो भी होता है वो दक्षिणा भी आप अर्पित करें, क्योंकि देखिए पूजा के बाद में दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना दक्षिणा के आप पूजा करें, तो दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें और आरती करें अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही भक्ति से रिलेटेड कंटेंट के लिए, पूजा और व्रत कौन से कब पढ़ते हैं, व्रत के महत्व के लिए मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए तेरस का जो व्रत होता है, इसमें ये विशेषकर रखा जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए। अगर आपको पुत्र की कामना है, पुत्र नहीं है, देखिए लड़कियां लड़कियों में फ़र्क नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पुत्र की कामना करके आप 1 साल का व्रत रखते हैं अगर इसका, तो ऐसा नहीं, आपको 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो भोलेनाथ पे विश्वास रख के ऐसा व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे इस व्रत को लोग कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, कुछ लोग तेरस, आम भाषा में तेरस कहते हैं। तो आपके यहाँ जो कहा जाता है आप उस देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। आप पूजा करिए, उनको अच्छे से तैयार करिए, इत्र वगैरह लगाइए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मनोकामना कीजिए कि भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करें। आप जैसे मन्नत वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल व्रत रखिए तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। आप सभी का मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर इसकी सामग्री की देखनी है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरी सामग्री डिटेल में बताई है। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो भोलेनाथ को अपराजिता का फूल ज़रूर चढ़ाएं। देखिए कुछ फूल होते हैं जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय होते हैं, जैसे अपराजिता हो गया, कमल है, गुलाब है, गुड़हल है, ये सब चीज़ों का बहुत महत्व